अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल्मुत्तक़ीन अस्सलातु वस्सलामु अलैका सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन वब्निहिल गौसिल आज़मिल जीलानी मुहियुद्दीन वअला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या अय्युहल इंसानु मा गर्रक बिरब्बिकल करीम आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्फातिहा हज़रत नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे किबल ए दी मददे काबई मा मददे बगिरदाफ़े वला उस्ताद कश्ती मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती कादरियम नारे या गौसे आदम मीज़नम दमदा शेख अहमद रज़ा खां कुतुब आलम मीज़नम इलाही खैर गर्दानी बहक़ शाह जिलानी दफ़ा बाशत परेशानी बहक़ शाह जिलानी इन्नल्लाहु व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन जद्दिल हसन वल हुसैन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादलिल जूदि वल करम मंबइल इल्मि वल हिल्मि वल हिकम वारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलामन अलैका या हबीबी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आमीन 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 या रब्बल आलमीन बिरहमतिक या अरहमर राहिमीन बिहक़्क़ि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। तमाम तारीफ़ व तौसीफ़ तमाम हम्दो सना अल्लाह जल्ल मजदहुल करीम के लिए जो तमाम जहान का खालिक भी है और तमाम जहान का मालिक भी है। बादहू नबी आखिरुज़्ज़मा फ़ख्र कौनो मकां सज्जाहे ला मकां अनी से बेकसां चारा सदर्दमंदा जलवे सुबह अजल नूरे जाते लम यजल साहिबे अलम नशरा साहिबे मा जाकल बसर वमा तगा
शान या अय्युहल मुज़्ज़म्मिल, वक़ार या अय्युहल मुद्दस्सिर। हज़रत आमिना के लाल, हज़रत अब्दुल्लाह के लख्ते जिगर, हज़रत हलीमा की आंखों की ठंडक, सहाबा के दिलों के चैन, मक्के की अजमत, मदीने की रौनक, हम सबके आका, बेकसों के कस, बेबसों के बस, अल्लाह के महबूब, दाने गुयूब, हुजूर अकरम, नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में इंतहाई अकीदतों मोहब्बतों के नजराने पेश करने के बाद मिंबरे नूर पर जलवाबार मुक़द्दस उलमा, शोरा व हुफ़ाज़े किराम, मुअज़्ज़ज़ व मुकर्रम सामईन बज़्म और दूर दराज पर्दे की ओर से सुनने वाली मजहब इस्लाम की वो इज्जतदार पर्दा नशीन ख़वातीनों, माँ और बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह ताला व बरकातुहू। बड़ी ही देर से आप तमामी लोगों ने बड़े ही सब्र और इत्मीनान के साथ बैठ करके बड़े बड़े शोरा जो हिंदुस्तान की सरजमीन पर अपना बड़ा नाम रखते हैं, ऐसे शोराओं को आपने समाअत फरमाया। आपके इलाके के बेहतरीन खतीब जो हमसे पहले अपने बेहतरीन खिताबत के जलवे दिखा चुके, और साथ में आए करम फरमा जनाब शाहिद रजा साहब, उनको भी आप लोमामी लोगों ने बेहतरीन अंदाज में पढ़ते हैं समाअत करा। मैं भी चंद लम्हात के लिए आपके सामने हाजिर आया और मुझे लगता है कि आपके मोहल्ले में मैं पहले ही बार आया। बोलो, गलत कह रहा हूं क्या? ये वो मिंबर नूर है जहां से हक बोला जाता है, और मचल के ये तो मिंबर नूर ही है जहां कम से कम मुसलमान झूठ बोलने से डर जाता है, क्योंकि जब तक ये मोहल्ला आपका था, ये चीजें आपकी थीं, तब तक आपकी थीं। टेंट शामियाने जो लगे, जब तक आपके थे तब तक आपके थे। उसके वकार सिर्फ आपसे निस्बत होने के वजह से आपकी इज्जत के तहत उसकी भी इज्जतें करी गई, क्योंकि किस शख्सियत की चीज है, किसका कौन मालिक है, उस एतबार से उसकी इज्जतें करी गई थी। लेकिन याद रखें, अब वो उस मालिक की मिल्कियत में नहीं है, बल्कि जिस वक्त उस स्टेज से मुस्तफा करीम के जलते हुआ करते हैं, वो मिंबर नूर बन जाया करता है। उसकी इज्जत और शान इतनी बढ़ जाती है कि वो मिंबर आम लकड़ी नहीं है, बल्कि निस्बत रसूल जब लग जाती है, उसकी इज्जतें बुलंद कर दी जाती है। याद रखना, जिसकी निस्बत मुस्तफा करीम से लग जाए, अगर लकड़ियों की शान हो कि उसकी इज्जतें बुलंद कर दी जाती है, तो काश के इंसान मुस्तफा करीम से मोहब्बत करने लगे। खुदा की इज्जत की कसम, दुनिया में इम्तियाज पैदा हो जाता है, अल्लाह उसको बुलंदी अता फरमा दे। लग करके तो देखें, ये वो दर है ना जहां ला नहीं है, और मचल के ये वो दर है जहां ला नहीं है। नवाजते हैं तो फिर देते ही चले जाते हैं। इसी दर से जब मुस्तफा करीम के दामन में
हजरत अबू बकर सिद्दीक नहीं आए, जमाने ने अबू बकर ने कहाफा कहा, दामने करम से लग गए, आज सदाकत के ताजदार बन गए हैं। इसी तरह से उमर की अदालत ऐसी चली, दुनिया में आज उस अदालत के बराबर कोई दूसरी अदालत न हो सके। इसी तरह से जब उस्मान गनी लग गए, सखावत के ताजदार बन गए हैं। इसी तरह से जब मौला अली लगे तो शुजाअत के ताजदार बन गए हैं। उसी तरह से जब गौसे आदम लगे तो विलायत के ताजदार बन गए। याद रखो, जिसका जलसा कर रहे मुस्तफा करीम से जब लगा तो आए मदरसा इमामत का ताजदार बन गया। ऐसी इमामत, ऐसे तकवे, ऐसी इस्तिकामत कि जो दुनिया ने देखा तो जब तक अहमद रजा थे तब तक तो अहमद रजा थे, लेकिन दरे आले रसूल से लग गए। अब तुम्हें अहमद रजा खान फाजले बरेलवी की कुछ तारीफें, कुछ तसानीफें, कुछ चीजें बता करके फिर अपनी बातों को आगे बढ़ाता हूं। मेरे प्यारो, ये वो आला हजरत हैं जिनको दुनिया सिर्फ अहमद रजा के नाम से कभी जाना जाया करता था। लेकिन याद रखो, कभी किसी ने यह सोचा कि सरकार आला हजरत जितने लोग यहाँ पर बैठे हैं, कोई न कोई किसी न किसी सिलसिले से जरूर वाबस्ता होता। मैंने नाम सुना कि कहीं पर कोई रियाज वारसी लिखता है, मेरे नाम के आगे देखो कादरी लिखा हुआ है। कोई रज़वी लिखता है, कोई सरकार मुजाहिदे मिल्लत के निस्बत से हबीबी लिखता है, कोई चिश्ती लिखता है, कोई कुछ लिखता है। किसी न किसी निस्बत से जिससे जो जुड़ा हुआ है वो उसकी निस्बतों को दिखाता है। मैं उस दर का फकीर हूँ, मैं उस दर का गधा हूँ, मैं उस दर का भिखारी हूँ, मैं इस दर का कुत्ता हूँ, बताया जाता है। हाँ हाँ, उन्हीं के टुकड़ों पे पला करता हूँ। लेकिन सोचो, जब सरकार आला हजरत को मुरीद होना हुआ तो कहाँ हुए? मारहरा शरीफ, जो शजर के एतबार से जब उसका शजरा देखो तो आले रसूल, नाम भी देखो तो आले रसूल, नाम भी देखो तो आले रसूल। जब मारहरा से मुस्तफा करीम का दीवाना मुस्तफा करीम की नस्लों से जो जुड़ा है तो दुनिया ने देखा कि मुस्तफा करीम की नस्लों से जब मोहब्बत करता है, मुस्तफा करीम मदीने से करम फरमाते हैं। जो सारी दुनिया अहमद रजा के नाम से जानती थी, आज सारी दुनिया आला हजरत के नाम से जानती। लगो तो सही, जब हम लगते हैं तो फिर दिल में तड़प उठती है, और जब तड़प उठती है तो सरकार आला हजरत के कलम उठते हैं। जब कलम उठते हैं तो लिखते क्या है? या रसूल अल्लाह, वाह क्या जूदो करम है शहे बता तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। और या रसूल अल्लाह, ये फर्श वाले आका, ये फर्श वाले तेरी शौकत का उलू क्या जाने। खुश रवा अर्श पे उड़ता है फरेरा तेरा, जमी खां जमा खां जमाना मेहमान, साहिबे खाना है लकब किसका? तेरा तेरा। या रसूल अल्लाह, मैं तो मालिक ही कहूंगा कि वो मालिक के हबीब यानी महबूब व मुहिब में नहीं मेरा तेरा। वाह, जब लिखने पे आते हैं तो या रसूल अल्लाह, मैं तो तेरे दर का, तेरी औलादों का दर का गदा हूँ। मुस्तफा करीम की शान अगर लिखना देखना चाहते हो किस कदर मोहब्बत करी जाती है तो जरा चलो बरेली के ताजदार के पास। जब कलम उठता है तो लिखते क्या है? या रसूल अल्लाह, जमीनो जमा तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बदन में है जा तुम्हारे लिए, दहन में जबा तुम्हारे लिए, खलीलो नजी वसीओ तभी तभी से कही कहीं ना बनी ये बेखबरी, ये खल्क फिरी कहां से कहां तुम्हारे लिए।
कलम उठती है तो फिर लिखते ही चले जाते हैं। किसी ने, तमाम दुनिया के शायरों ने लिखा था, कभी पढ़ो अल्लामा इकबाल को, उन्होंने भी मुस्तफा करीम की शान में लिखा है, और तमाम उर्दू के शायर को पढ़ करके देखो, सबने अपने अपने तरीके से कहा है। लेकिन जब कलम उठती है सरकार आला हजरत की तो क्या अंदाज होता है। मुस्तफा करीम का दीवाना मुस्तफा करीम के अलग अलग हिस्सों की अलग अलग तारीफ में बयान फरमाता है। मुस्तफा करीम के दीवानों से जरा पूछो, मुस्तफा करीम की शान में सरकार आला हजरत आप क्या कहते हैं? का वो तो शान ही ऐसी है जिसको अहमद रजा बयान नहीं कर सकता है। लेकिन शान क्या है? मेरे मुस्तफा करीम की आंख तो जरा देखो, कितनी खूबसूरत है, कितनी असरदार है, कितनी सकत है उसके अंदर। फरमाते क्या है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीवाना जब कलम उठाता है तो लिखता क्या है, जिस तरफ उठ गई दम में दम आ गया, उस निगाह इनायत पे लाखों सलाम। जब कान पर लिखना चाहते हैं मुस्तफा करीम का दीवाना कलम उठाता है, लिखता क्या है, दूर नजदीक के सुनने वाले वो कान, काने लाले करामत पे लाखों सलाम। हाथ क्या है, मुस्तफा करीम के दीवाने से पूछो, फरमाते हाथ जिस तमत उठा है गनी कर दिया, मौजे बारे समाहत पे लाखों सलाम। पेशानी मुबारक क्या है, फरमाते जिसके सजदे को मेहराब काबा झुकी, उन बाबों की लताफत पे लाखों सलाम। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों सुनो, मैं रात के तकरीबन 11:43 हो चुके हैं, और जिस तरीके तुम सुनना चाहो उस तरीके से मैं बोलने की पूरी कोशिश करूंगा। जिस तरीके से तुम्हारे यहाँ मेहमान की मेहमान नवाजी है, तुम्हें मुबारक। जिस तरीके से तुम चाहो सुनो। मैं तो आज इस दर पर पहली बार आया हूं, और जिस तरीके से मेहमानों की लोग बात मानते हैं, अगर आपको ऐसा लगता है कि बात माननी चाहिए और मैं बात हक करूं तो जरूर बोलो, बात मानोगे नहीं मानोगे? बोलो, नीचे वाले हाथ उठाओ, कितने लोग मानोगे? बस एक दो लोग, जलसे इतने लोग, मुझे तो ताजुब हो गया कि हाथ उठा एक। या रसूलल्लाह, मैं कहां बैठा हुआ हूं? अगर मानना चाहते हो बाबू तो मेरी बात सुनो, महफिल को महफिल रहने दो। महफिल को जिस तरीके सजाया है खूबसूरत बनाना तुम्हारा काम। इस वजह से मेरी छोटी सी गुजारिश है, छोटी सी, कुर्सी पीछे भी है बाबू, कुर्सी आगे भी है। अगर आप चाहें, मेरा मिजाज नहीं है बार बार कहने का, अगर आप चाहें तो अपनी पीछे की जगह छोड़ दें और आगे कुर्सी जो खाली है उसको पहले पुर कर लें। मेरी मिजाज को आप समझें मेरे प्यारे। जब भी आप कभी किसी प्यारे को पास में बुलाना चाहते हैं, इसको मोहब्बत की बुनियाद यही है। अगर कोई मेरा यार, कोई मेरा दोस्त जिससे मैं मोहब्बत करता हूं, अगर वो मुझे पता चल जाए कि सऊदी अरबिया से आ रहा है, दमिश्क से आ रहा है, दुबई से आ रहा है, किसी दूसरे ममालिक से आ रहा है, मैं उससे बेपनाह मोहब्बत करता हूं। दिल को करार नहीं मिलता है कि नहीं घर आ जाए तब मिलेंगे। कई साल हो चुके हैं, कई महीने हो गए हैं, मैंने अपने यार को नहीं देखा है, मैं उसके लिए बेकरार हूं। इस वजह से तड़प उठते हैं, उससे मिलने के लिए बेकरार हो जाते हैं। जरा सोचो, वो एक दुनिया का यार है जिससे मिलने के लिए हम बेकरार होते हैं। और ये महफिल किसी ऐसे वैसे यार की नहीं है, ये महफिल अहमद मुख्तार की महफिल है, आम महफिल नहीं है। अगर करीब होना हो तो अहमद मुख्तार से हो जाओ, करीब होना है तो अहमद मुख्तार से हो जाओ। कौन है रुए जमीन पर उससे ज्यादा अफसलियत रखने वाला? कौन है इस रुए जमीन पर उससे ज्यादा इज्जत रखने वाला? जिसको मेरा नबी चाह ले, अल्लाह उसे इज्जत अता फरमा देता है।
जिसे मेरा करीम रब चाह ले, मुस्तफ़ा करीम के सदके उसे इज्जत अता फरमा देता है। तो कोशिश हमारी भी यही होनी चाहिए। और आज हम आला हजरत रहमतुल्लाह ताला अलैह के नाम पर यहां बैठे हैं। बोलो कितने लोग बैठे हो? सब लोग उन्हीं के लिए तो बैठे हो। कौन है आला हजरत? कौन? सिर्फ इतना ही जाना कि आला हजरत बरेली के एक आलिम का नाम, बस। क्या यही आला हजरत? जद्दुल मुमताज हजरत इमाम अहमद रजा खान, There has been definition from Ahmad Raza for clarification for his time. The second Abu Hanifa. The second Abu Hanifa on this time. Ad-Dawlatul Makkiyah. मुस्तफ़ा करीम के दीवानों, कभी अहमद रजा रहमतुल्लाह ताला अलैह को पढ़ कर तो देखो। वो एक ऐसी किताब जिसका नाम अद-दौलतुल मक्किया, कहां पर लिखी? इंडिया में, भदोही, इलाहाबाद, बरेली। लिखा भी तो वहां जहां फितने जन्म लिया करते थे। अभी ले रहे थे, अभी ले रहे थे, लेकिन उसके पहले ही मुस्तफ़ा करीम नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दीवानों ने जब पता चला तो एक ऐसी किताब रकम करी कि आज तक उसका जवाब किसी के पास नहीं है। अद-दौलतुल मक्किया लिखने वाले की शान ये है कि बड़े बड़े ने लिखा, दिस मैन, दिस मौजज़िल्लाह प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। यह अहमद रज़ा नहीं है, यह मुस्तफ़ा करीम का एक जिंदा मौजज़ा है। कभी कभी तो ये फिक्र होती है, शहंशाह मदीना नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने किस तरह से करम फरमाया था मेरे सरकारे आला हजरत पर। ऐ सरकारे आला हजरत, क्या शान है। कभी कभी तो इस चीज के बारे में मैं सोच सोच के थक जाता हूँ, जिसकी शान ये हो कि उलमाए अरब जिसकी एक किताब पढ़ करके मुस्तफ़ा करीम का मौजज़ा कह दे, काश कि वो लोग मुस्तफ़ा करीम की दीवाने का फतवा रज़विया पढ़ लिया होता, जो 22,000 सफ़ों पर लिखी गई है। खुदा की इज्जत की कसम, मेरा ईमान कहता है, एक किताब पढ़ करके जिस मुस्तफ़ा करीम को दीवाने को मुस्तफ़ा करीम के मौजज़े कह दिए, काश कि फतवा रज़विया पढ़ लेता, न जाने क्या क्या कह दिया। एक किताब पढ़ा तो उसकी ये शान। अभी तो आला हजरत की शुरुआत है। अभी तक उंगलियां उठाने वालों, उंगली तो कोई भी किसी पर उठा सकता है। आप पर, हम पर, आप पर, कोई किसी पर उंगली उठा लो, लेकिन जब तक साबित न करो तब तक बात गलत ही गलत रहेगी। दीन की जहां भी बातें आ जाएं, जब जब उंगलियां उठी हैं, जब जब बातें बढ़ी हैं,
अगर कोई परचम को लेकर के आगे बढ़ रहा है तो उस जात का नाम हजरत इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी है। जरा फिक्र करके तो जरा देखो, इश्क की वादियों में देखो, हदाय के बख्शिश के लिए अहमद रजा खड़ा है। बातिल के तूफानों में, फितनों की तूफानों में देखो तो हक का परचम लिए इमाम अहमद रजा खड़ा है। शरीयत के किले में देखो तो हिफाजत करने वाला पहरेदार इमाम अहमद रजा खड़ा है। इल्म के मैदान में देखो तो 105 उलूम व फनून का ताज लिए हुए तमाम विरासतों को संभाले इमाम अहमद रजा खड़ा है। इसके नबी की महफिल में देखो, मुश्के मुस्तफा की महफिल में देखो, लबों पर दरूद सलाई इमाम अहमद रजा खड़ा है। लोगों ने पूछा कीदे को किसने बचाया, जवाब मिला अहमद रजा। लोगों ने पूछा फितनों को किसने रौंदा है, जवाब मिला अहमद रजा था। गद्दारों और जालिमों से पंजे किसने लड़ाए थे, जवाब मिला अहमद रजा। फितनों को अपनी कलम से, वो कलम नहीं बल्कि हैदर कर्रार की तलवार की तरह की चलने वाली थी, उन फितनों को अपनी कलम से किसने रौंदा था, जवाब मिला अहमद रजा। इस वजह से तो कहा जिस तरफ नजर डालो बस रजा ही रजा है। जिक्र रजा, फिक्र रजा, हिल्मे रजा, इल्मे रजा, बस रजा ही रजा। इसी वजह से तो किसी ने कहा था नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नबीसियों, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, जिस समत नजर डालो सिक्का रजा का है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, जिस तरफ भी नजर डाल रहे हो उस तरीके से सिर्फ रजा ही रजा नजर आ रहा है। वादी रजा की है, कोई हिमालय रजा का है, जिस सिमत नजर डालो जलवा रजा का है, इलाका रजा का है। मेरे प्यारों, ये वो आला हजरत है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब भी कहीं भी उंगलियां उठ रही हैं, अगर कोई परचम बुलंद कर रहा है तो वो आला हजरत की जात है। कभी ऐसा भी जमाना आप लोगों ने देखा था, हर तरफ से उंगलियां उठ रही थी, हर तरफ से उंगलियां उठ रही थी, खानकाहों के अंदर से चीखें निकल रही। अब एक ऐसे मस्त कलंदर, मर्द कलंदर की जरूरत है जो फितनों को जड़ से खत्म कर दे। अब एक ऐसे मर्द कलंदर की जरूरत है जो उठने वाले फितनों को पहले ही खत्म कर दे। दुआएं हो रही हैं, अब कौन से मर्द कलंदर की जरूरत है? हाँ, ऐसे मर्द कलंदर की जरूरत है जिसके अंदर मूसा का जलाल भी नजर आता हो, जिसके अंदर इब्राहिम की इस्तकामत भी नजर आती हो, जिसके अंदर मुस्तफा करीम के हुर्मत के जलवे भी नजर आते हो, जिसके अंदर सिद्दीक की सदाकत के जलवे भी नजर आते हो, जिसके अंदर उमर की अदालत के जलवे भी नजर आते हो, जिसके अंदर उस्मान गनी की शहादत ने अपनी जगह बनाई हो, जिसके दिलों के अंदर मौला अली की शुजात के जलवे नजर आते हो। अब एक ऐसे मस्त कलंदर की जरूरत थी, एक ऐसे मर्द कलंदर की जरूरत थी कि जब उसकी कलम उठे तो ऐसा लगे कलम नहीं बल्कि हैदर कर्रार की तलवारें चल रही है, ऐसा लगे हुसैन आजम के करबला की तलवारें गूंज रही हैं। फितनों को इस तरीके से निस्तनाबूद करने की जरूरत हो चुकी थी। आज तमाम खानकाहें चिल्ला रही हैं, इलाहा अब क्या होगा, कौन होगा, कौन होगा जो इस्लाम का जानशीन बनेगा, कौन होगा जो फितनों को खत्म करेगा। लिल्लाह, ये अब कौन सा जानशीन होगा जो इन फितनों को खत्म करेगा? इन फितनों को खत्म करने वाला कौन है? ए अल्लाह, किसी ऐसे मर्द कलंदर को पैदा फरमा दे, एक ऐसे मर्द मुजाहिद को पैदा फरमा दे जो फितनों को शरीयत के हिसाब से आवाज दे करके खत्म कर सके, जो फितनों को शरीयत के लेवल में ला करके उस फितनों को खत्म कर सकता है। तो एक ऐसी सल्तनत, एक ऐसा जलवा पूरे हिंद पर ही नहीं पूरे इस्लाम पर ऐसी सल्तनत तारी हो रही है, एक ऐसी सल्तनत बन रही है, एक ऐसे सल्तनत के जलवे बिखेरते हुए दुनिया देख रही है जिसको सारी दुनिया ने उस सल्तनत का नाम सरकार सज्जदी आला हजरत कहा था। सुभान अल्लाह। वो सरकार आला हजरत जब भी कोई फितने जन्म लेते
मुस्तफ़ा करीम का सदका था कि कलम उठती तो फितने दम तोड़ देते थे। किसी शायर ने अपने तरीके से कहा, किसी लिखने वाले ने अपने तरीके से लिखा, हाँ हाँ मैं तमाम को मानता हूं जो पिछली सदी में मुस्तफ़ा करीम को दीन को बचाने के लिए अपने इल्म का इस्तेमाल करा। मैं सभी का एहतराम कर रहा हूं, लेकिन उसमें से जो कायदे आजम नजर आता है, मेरा इमाम नजर आता है। सारी दुनिया ने, सब ने अपने अपने तरीके से कलम उठाई तो लिखा, लेकिन लिखने वाले कहते हैं जिस तरीके से मुस्तफा करीम की हुर्मत पर, सिद्दीक अकबर की अफजलियत पर, हजरत उमर की खिलाफत पर, हजरत उस्मान गनी की शहादत पर, मौला अली की शुजाअत पर, हजरत अमीर मुआविया की सिहाबियत पर, जिस तरीके से मौला कायनात नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलादों पर जिस कदर नौकरी इमाम अहमद रजा ने करी है, किसी ने नहीं करी। उसकी शान ही अलग है। लिखने पर आते हैं, लिखते क्या हैं? या रसूल अल्लाह, तेरी तो शान ही अलग है। तेरी तो ये शान है, तेरी नस्ले पाक में है, बच्चा बच्चा नूर का, तू है ने नूर, तेरा सब घराना नूर। या आला हजरत की मकबूलियत क्यों हुई? अब मैं तुम्हें आला हजरत की मकबूलियत की तरफ लेकर के चल रहा हूं। कह दो सुभान अल्लाह। ए सज्जदी सरकार, क्या बात है आपकी अफजलियत की। अल्लाह ने आपको इतना उरूज अता फरमाया। ए अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी, हिंदी आलिम होकर के भी आपका सूरज उफ़क़े हरमैन पर चमक रहा। ये सैयदी सरकार, हिंदी आलिम होकर के भी आपका सूरज उफ़क़े हरमैन पर किस कदर चमक रहा है। सरकार क्या बात है, आपकी अफजलियत का राज क्या है? बुखारी शरीफ की हदीस शरीफ सुनो। हदीस शरीफ है, मन युरीदुल्लाहु युफ़क्किर बिही फिद्दीन व इन्नमा अना कासिम वल्लाहु युती। दोनों एक ही हदीस शरीफ के दो जुज़ हैं। दोनों की क्या मुनासिबत है? एक तरफ वो हदीस शरीफ फरमाया, अल्लाह जब किसी के लिए खैर का इरादा करता है तो अल्लाह उसे इल्म से, हिकमत से, इज्जत से नवाज देता है। सुभान अल्लाह। अल्लाह जब किसी के लिए खैर का इरादा करे, और फिर मुस्तफा करीम ने कहा, व इन्नमा अना कासिम वल्लाहु युती। अल्लाह देने वाला है और मैं बांटने वाला। अल्लाह देने वाला, मैं बांटने वाला। राज क्या है? एक तरफ तो समझ गए, दूसरा ही जुज है जो समझना है। यही राज जो कोई समझ नहीं पा रहा था, यही राज सरकार आला हजरत समझ गए थे। व इन्नमा अना कासिम वल्लाहु युती। अल्लाह देने वाला है, मैं बांटने वाला हूं। तो पता क्या चला? सरकार आला हजरत ये राज जान गए। जो कुछ भी इसमें मिलना है वो दरे कासिम से मिलना है। इस वजह से जो कुछ अता होना है दरे रसूल से अता होना है। मुस्तफा करीम का दीवाना समझ गया था, अगर
कुछ भी मिलना है मुस्तफा करीम के दर से ही मिलना है, उसी से वाबस्ता हो जाओ। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीवाना उसी से जब वाबस्ता हुआ तो दुनिया ने देखा, शायरों ने अपनी शायरी कही, मुस्तफा करीम को दीवानों ने अपनी शायरी कही। फरमाते क्या है, ला वरब्बिल अर्श जिसको जो मिला उनसे मिला, बट्टी है कौनैन में नेमत रसूल अल्लाह, बट्टी है कौनैन में नेमत रसूल अल्लाह की। मेरे प्यारे, पहले दरे मुस्तफा से लग करके तो देखो। हम तो उंगलियां उठाते हैं, सिर्फ उंगलियां उठाने से किसी से काम। देहातों में कहा जाता है, मौलाना साहब आप लोग तजुर्बेकार आदमी हैं, मेरी आवाम बड़ी समझदार है। देहातों में अक्सर ये चर्चे होते हैं, दूसरे की तरफ एक उंगली उठाओगे तो तीन इधर ही आ रही है, बोल दो और मचल के। अरे जिस कदर तुम इस तरफ उंगली उठाते हो, पुराने जमाने में कहा था आसमान की तरफ देख करके थूकोगे तो कहां आएगा। समझदारों के लिए, मेरे प्यारों, ये सज्जदी सरकार आला हजरत कोई आम आलिम नहीं है। हम जैसे नकारों के लिए एक ऐसा आसमान है जहां से रहमतें बरसती है, तो यहां आलिम पैदा होते। यह ऐसा आसमान है। सरकार आला हजरत के बारे में क्या जानोगे? मैं तुम्हें चंद लम्हात के लिए सरकार आला हजरत के एक दो वाक़े बयान करता हूं, जिससे आप समझ सकें कि सरकार आला हजरत की शान क्या है। सज्जदी सरकार आला हजरत रहमतुल्लाहि ताला अलैह अपने बड़े बेटे हजरत हुज्जतुल इस्लाम हजरत हामिद रजा खान रहमतुल्लाहि ताला अलैह जब हज्जे बैतुल्लाह के लिए जा रहे हैं, यहां पे हज्जे बैतुल्लाह के लिए जा रहे हैं, सरकार आला हजरत छोड़ने के लिए जा रहे हैं। अभी छोड़ा, वो उधर जा रहे हैं और सरकार आला हजरत का दिल तड़प रहा है और मचल के मदीने की जियारत के लिए मुस्तफा करीम का दीवाना मचलने लगा। लेकिन नफिल हज्जे बैतुल्लाह जो हो रहा है, नफिल जियारत के लिए, नफिल हज्जे बैतुल्लाह के लिए माँ की इजाजत लेना जरूरी, जिसकी माँ हयात से है। मसला भी समझ लो, 3 बार हजरत यहू बार हमारा टिकट होएगा, फिर हज्जे बैतुल्लाह। माँ रो रही, हम हज पे हज कर रहे हैं। माँ बिस्तर पर तड़प रही, हम उम्रा पे उम्रा कर रहे हैं। बाप बिलक बिलक करके रो रहा, हम दुनिया को दिखा रहे हैं कि हम उम्रा कर रहे हैं। बहनें शादीशुदा नहीं है, यहां तड़प रही हैं, हम उम्रे पे उम्रा कर रहे हैं। तुम्हारा पड़ोसी भूख से ललच रहा है, हम उम्रे पे उम्रा कर रहे हैं। मेरे प्यारो, सरकार आला हजरत से सीखो। नफिल तमीर हज बैतुल्लाह था, मुस्तफ़ा करीम का दीवाना तड़प रहा है। लेकिन बात यह है कि चलो पहले अपनी माँ से इजाजत ले लो। उसकी इजाजत के बगैर कैसे अहमद रजा हज बैतुल्लाह के लिए चला जाएगा? अपनी माँ के पास हजरत सरकार आला हजरत आ रहे हैं। ए मेरी माँ, मेरा दिल तड़प रहा है, मुस्तफ़ा करीम की रोजे की जियारत करने को दिल मचल रहा है। ए मेरी माँ, ऐ मदरसा को इजाजत दे दे, हज बैतुल्लाह के लिए चला जाए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, सुनो, जब किसी को इजाजत मिलती है यार से मिलने की, फिर बेकरार हो जाता है। याद रखना, जिसका मैं नाम ले रहा हूं, अगर किसी वफादार के सामने हम जब नाम लेते हैं, दिल पाक पाक हो जाता है,
दिलों में बहारें फूटने लगती हैं। अगर मुखालिफ से नाम ले लो तो दरारें फूटने लगती हैं। याद रखना, ये वो आला हजरत हैं, अपनी माँ से इजाजत लेकर के जा रहे हैं। ए मेरी माँ, मुझे इजाजत दे दे हज बैतुल्लाह के लिए। माँ ने इजाजत दे दी, बेटे जाओ हज बैतुल्लाह के लिए। अब सरकार आला हजरत निकल चुकते हैं, लेकिन कुछ देर के बाद अभी आला हजरत निकले, लेकिन माँ तो माँ है ना यार, माँ तो माँ है। तड़प गई, अहमद रजा को बुलाओ। मेरा अहमद रजा कहां गया? क्योंकि बेटे से इतनी मोहब्बत थी, सरकार आला हजरत को अपनी निगाहों से ओझल नहीं होने देती थी। ये है माँ की ममता। लेकिन सरकार आला हजरत और तमाम अइम्मा बयान करते, सरकार आला हजरत तो निकल गए थे, अब वापस भला कैसे आ सकते हैं? वापस तो नहीं आए, लेकिन दुनिया ने देखा कि शायद सरकार आला हजरत हज करने के लिए जा रहे हैं। लेकिन आशिकों ने कहा सरकार हज करने नहीं जा रहे, बल्कि जितना वहां जन्म लेना था उसको मिटाने मुस्तफा करीम अपने गुलाम को बुला रहे हैं। सरकार आला हजरत निकले हज बैतुल्लाह। उसके पहले एक मौलाना खलील अहमद अम्बेठवी थे, वहां पहुंच चुके। जिस दौर में, उस दौर का मैं बात बता रहा हूं, जिस वक्त सऊदी अरबिया पे हुकूमत सल्तनत उस्मानिया की हुआ करती थी, तमाम उलमा वहां जमा हुए। हजरत मौलाना साहब ने कुछ चीजें लिख करके दी कि नई इल्म गैब पर ये सवालों के जवाब हमें दे दे। सबका अपना सवाल है, आप भी मुझसे सवाल कर सकते हैं, आप भी मुझसे सवाल करते, ये तो सबका हक है। सवाल करना था उस जमाने के जो हक़ुल उम्मत, हक उलमा थे, उलमाए हक ने आपस में मशवरा करा। एक जलीलुल कद्र आलिम को, रईसुल कलम आलिम को उनके सवालात की पर्चियां दी और कहा 2 दिन का वक्त है। कितने? 2 दिन का वक्त है। इसका जवाब दे दो मौलाना साहब को। अब वो लेकर के गए, पढ़ करके देख रहे हैं, परेशान हैं। अब 2 ही दिन है, इसका जवाब देना है। अभी तो वो परेशान थे, देखते क्या है, गुलामाने मुस्तफा बरेली का ताजदार, अहमद के मुख्तार का गुलाम, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरों का भिखारी, अपने आप को कहने वाला अहमद रजा चला आ रहा है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों, देखो तमाम उलमा जान रहे हैं, हिंदुस्तान की सरजमीन से सज्जदी सरकार आला हजरत आ रहे हैं, मिलाद की महफिल हो रही है। दुनिया ने देखा, अब वो उलमा हट करके किनारे हो गए। पता क्या चला, हिंदुस्तान से सरकार आला हजरत आ रहे हैं। लोगों ने कहा सरकार आप यहां पर आकर के चंद मिनट के खिताब कर दें ताकि मिलाद शरीफ पूरी हो जाए। दुनिया ने देखा, आज किताबों में वो वाक़ये दर्ज हो चुके हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुलाम उस मस्जिद में लगभग 3 घंटे तक इल्मे गैब पर खिताब करता रहा। वो लगातार खिताब करते रह गए। वो पर्चे लेकर के रईसुल कलम बैठे हुए हैं। जब खिताब पूरा हुआ तो फरमाते मौलाना अहमद रजा, इसी चीज का तो जवाब देना था। आपने जो खिताब करा है उसी को कलम से लिख दीजिए ताकि इसका जवाब पूरा हो जाए। सरकार आला हजरत बयान फरमाते हैं, जब अहमद रजा लिखता है तारीफ मुस्तफा लिखनी है, ऐसे कैसे लिखे जा सकते हैं? पूरी तसारीफ, पूरी तफसीर से मुस्तफा करीम की तारीफ लिखी जाएगी। फरमाते क्या है सरकार आला हजरत से, मौलाना अहमद रजा आप बेशक सही कहते हैं, लेकिन टाइम नहीं है। 2 दिन का टाइम है।
जवाब देना है। आपने जो खिताब करा है जवाब हो चुका, आप इसी को लिख दें ताकि अपने टाइम से पहले हम उसका जवाब दे दें। जो सवाल है सरकार आला हज़रत बयान फरमाते हैं कितने वक्त दिए गए हैं, बताया 2 दिन का वक्त दिया गया है। कहा ठीक है। सरकार आला हज़रत अब अपनी कलम से लिखना शुरू कर रहे हैं। तमाम उलमा मदद के लिए बैठे हुए हैं। तमाम दुनिया ने देखा था जब तक लोग कलम उठाते लिखने की कोशिश करते हैं, मुस्तफा करीम का गुलाम जब बताता है जब तक कोई 1 वरख लिखते हैं, सरकार आला हज़रत 11 वरख लिख करके पूरा कर चुके हैं। जब तक दुनिया ने देखा था हुज्जतुल इस्लाम के जैसा आलिम, उस जमाने का रईसुल कलम आलिम जब तक 4 सफ़े को लिखता है, सरकार आला हज़रत इल्मे गैब पे 40 वरख लिख देते हैं। वो इतने ही 2 दिन में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम ने एक ऐसी किताब जिसको दौलतुल मक्किया कहा जाता है, मुस्तफा करीम की शान में इल्मे गैब के लिए जो ऐसी किताब लिख दी है, आज तक दुनिया उसका जवाब नहीं। सुबह कयामत तक मेरा ईमान है नहीं ढूंढ पाए। और इल्मे गैब के बारे में बात करते हो, सरकार आला हज़रत ने छोटे से अपने अशार में लिख दिया, आशिक तो समझ गए और कोई गैब क्या तुमसे नया हो भला। अरे जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़, और कोई गैब क्या, और कोई गैब क्या तुमसे नया हो भला। अरे जब खुदा ही ना छुपा तुम पे करोड़ों। और कौन सी गैब के बारे में जानना चाहते? कलम उठ रही है और सरकार आला हज़रत को लोग सिर्फ आलिम ही जानते हैं, सिर्फ आलिम ही। सरकार आला हज़रत सिर्फ आलिम का नाम नहीं है। रब के बोल दो सुभान अल्लाह। आपके यहाँ ऐसे ही मेहमानों की खातिर होती है क्या? हमारे यहाँ तो रिवाज नहीं है। हमारे यहाँ तो रिवाज ये, मेहमानों को बुलाओ, उनकी खातिर तवाज़ो करो जब तक वो खुश न हो जाए। ये मुस्तफा करीम की सुन्नत है, सुन्नत। जिसने तुम्हारी दीन की हिफाजत के लिए, तुम्हारे अकीदे की हिफाजत के लिए अपनी जिंदगी के दिन के 22 घंटे जग करके दीन का काम करने का काम करा है, आज हम ऐसी अजीम शख्सियत के लिए 2 घंटे जगने से बचते नजर आ रहे हैं। हम थोड़ी देर बैठने को तैयार नहीं हैं और हम चाहते हैं पूरी दुनिया पे हुकूमत हमारी हो जाए। हम 2 घंटे यहां बैठ नहीं पा रहे हैं। कुर्सियां लगी हैं, शामियाने लगे हुए हैं, खुले आसमान की हवाएं हैं, तब नहीं बैठ पा रहे हो। मेरे प्यारो, उस फलस्तीन के मुसलमानों को जरा सोचो, न छतों पर ठीक से छतें बाकी रह गई है, न सरों पे खुले आसमान के सिवा कुछ बाकी रह गया है, न खाने को खाना बाकी रहा, न पीने को पानी बाकी रहा। फिर भी सभी की जबान पर लब्बैक या रसूल अल्लाह के सिवा कुछ नहीं समझ में आ रहा है। उनको से मदद दरकार है तो किसी दुनियादार से नहीं, बल्कि अहमद मुख्तार से मदद की दरकार है। आज तुम 2 घंटे में तड़प रहे हो, लगभग 2 साल से देखो किस तरीके से माओ ने अपने सीनों में अपने बच्चों को लिपटा करके जिंदगी गुजार रही है। किस कदर बाप अपने कांधों पर जवानों का लाशा उठा रहे हैं, किस कदर बहनें अपने भाई को देख करके आंसुओं का घूंट पीते नजर आ रही हैं। लेकिन हम तो हैं कि अपने ही करेंगे, जब तक अच्छा लगा तो ठीक, जब तक हमारे मन का हुआ तो ठीक, नहीं तो हम अपने घर को ठीक हो गए। मेरे प्यारो, हमारे ठीक होने से ठीक नहीं है, बल्कि वो ठीक है जो मुस्तफा करीम को ठीक लग जाए, वो ठीक है जो मेरे रब को ठीक लग जाए। लेकिन हम और आप अपने ही अपनी महफिल में, मेरे प्यारो,
मैं बात कर रहा था मुस्तफ़ा करीम के दीवानों सरकार आला हजरत का। जिस तरीके लोग कहते हैं सिर्फ सरकार आला हजरत आलिम तो थे, अब उसकी सुन लो क्या थे। मेरी मत सुनो, मेरी मत सुनो, लेकिन मैं कह रहा हूं उसकी सुनो जिसका नाम मुजद्दिद अल्फसानी रहमतुल्लाह तआला अलैह है। और मचल के और तड़प के कह दो सुभान अल्लाह। अगर इतने के बाद तुम्हें अगर फलस्तीन की माओ से मोहब्बत है तो हाथ उठा करके कह दो या रसूल अल्लाह। अगर मुस्तफा करीम की रहमत पर भरोसा है तो कह दो या रसूल अल्लाह। अगर मौला अली की शुजाअत पर भरोसा है कह दो या रसूल अल्लाह। अगर हुसैन की शहादत पर भरोसा है कह दो या रसूल अल्लाह। अगर मुस्तफा करीम के बच्चों की अजमत पर भरोसा है तो कह दो या रसूल अल्लाह। बेदार हो जाओ, अब बेदार होने का वक्त है। कब तक सोते रहोगे? कब तक? कब हम बेदार होंगे? हजरत मुजद्दिद अल्फसानी फरमाते हैं जो वक्त का मुजद्दिद होता है अल्लाह उसे विलायत के अजीम मनसब पर फाइज फरमाता है। क्या? अल्लाह उसे विलायत के अजीम मनसब पर फाइज फरमाता। फिर एक बुजुर्गाने दीन फरमाते जो कोई उस दौर का मुजद्दिद होता है अल्लाह उसे उस दौर के हर वली पर फौकियत अता फरमाता। उस सदी में जितने वली हैं सबका रहबर उसे बना दिया जाता। ये मैं नहीं कह रहा, हजरत मुजद्दिद अल्फसानी कह रहे हैं। तो पता क्या चला, अब अद्दौलतुल मक्किया पर मैं था, वहीं से वापस चले आओ। मुस्तफ़ा करीम का दीवाना जब वहां से जवाब दे करके आ रहा है तो वहां से वापस आ रहे हैं। एक जगह बॉम्बे में एक जगह जिसका नाम कुर्ला है। क्या है? मशहूर जगह जानते हैं? कुर्ला एक मशहूर जगह है। वहीं पर सरकार आला हजरत की आमद हुई। उनके एक मुरीद थे, मोतकिद थे, मानने वाले थे। उनके यहां सरकार बैठे हुए, बात हुई। जिस तरीके कोई पीर आ जाए, जिस तरीके कोई अच्छा आलिम आ जाए, आपके मोहल्ले के इमाम आ जाएं तो आपके वालिद उनसे मशावरत करने लगते हैं। तो सोचो, तो वो तो इमामों का इमाम है, वो तो बरेली का ताजदार है, उससे मशावरत हो रही है। सरकार 2 दिन में आपने कैसी किताब रकम कर दी? सिर्फ 2 दिन में सरकार आला हजरत के मशवरे होते चले गए। फिर सरकार आला हजरत के बड़े बेटे हजरत हुज्जतुल इस्लाम हजरत हामिद रजा खां रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि सरकार आला हजरत जब वहां कुर्ला में बैठे तो वहीं पर एक जगह है बांद्रा, जिसको आज कहा जाता है, पुराने जमाने में बांद्रा कहते थे। बोलो, मशहूर है कि नहीं है? ऐसे ऐसे वाक़े बता रहा हूं, जाकर के पता कर लो। बांद्रा में एक मजदूब अल्लाह के वली थे। सरकार आला हजरत की निगाहें करम तो देखो, बैठे कुर्ला में है, मशावरत कुर्ला में हो रही और निगाह बांद्रा में देख रही। एक अल्लाह का ऐसा वली है जहां आला हजरत को हाजिरी देना जरूरी है। अब मशावरत के बाद कहते हैं बांद्रा में एक अल्लाह के मुकद्दस वली हैं, मुझे उनकी जियारत के लिए जाना है। हजरत अल्लामा बुरहानुल हक रहमतुल्लाह तआला वो भी साथ में है। साथ में गए। अभी इधर से आला हजरत चल रहे हैं, तवज्जो, इधर से आला हजरत चल रहे हैं, अभी अपने घरों से निकल रहे हैं।
और उधर हजरत मजदूब वली अपने मुरीदों से कह रहे एक बड़े आलिम की खुशबू मुझे नजर आ रही है। अभी एक आलिम ऐसा, उसके अंदर खुशबू ऐसी है, वो मुझे खुशबू सुनाई दे रही है, महक रहे हैं, खुशबू आने की झनकार सुनाई दे रही है। एक ऐसा आलिम आ रहा है जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वफादार है। एक ऐसा आलिम आ रहा है जो आले मोहम्मद का वफादार है। एक ऐसा आलिम आ रहा है जो मौला अली का वफादार है। एक ऐसा आलिम आ रहा है जो गौसे आजम का वफादार है। वह एक ऐसा आलिम आ रहा है। मेरे प्यारो, दस्तरखान सजा दो, आज दस्तरखान सजने का वक्त है। लेकिन याद रखो, उन मजदूब वली के बारे में जब पढ़ोगे तो पता क्या चलेगा। उनकी एक आदत थी कि जब कोई उनके दरवाजे पर आलिम आता था, उनके अलग अंदाज होते थे। पता नहीं क्या अल्लाह ने उन्हें क्या क्या अता करा था। ये तो बड़े लोग अता करने वाले, जहां से अता हुआ वो जाने या पाने वाले जाने। हम जैसे नकारे तो जो पढ़ते हैं वही जानते हैं। उनकी शान ये थी कि जब कोई आलिम आता था तो जैसे जैसे जिस दर्जे का आलिम आता था वैसे वैसे उसे तोहफे अता होते थे। जैसे 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 उनके यहाँ 2-3 चीजें मशहूर थी। एक चाय, एक कॉफी, एक कहवा। किसी को चाय मिलती थी, किसी की कॉफी मिलती थी, किसी को कहवा मिलता था। अब सरकार आला हजरत मुस्तफा करीम का दीवाना, सरकार के आस्थाने के, सरकार के जहां पे जलवे उनके पीरो मुर्शिद के, या जहां पर उनकी चिल्लागाह थी, या जहां कमरा कह लो, जिस अल्फाज में तुम समझो, वहां पर जब पहुंचे इस्तकबाल हो रहा है। और इस्तकबाल होते होते हज़रत बुरहानुल हक रहमतुल्लाह ताला अलैह से उनके एक मुरीद ने कहा, क्या शायद आप आने वाले थे क्या? इस वजह से मेरे सरकार ने कहा एक ऐसा आलिम आने वाला है कि जिसकी खुशबू मुझे समझ में आ रही है, वो सरकार आप हैं क्या? हज़रत बुरहानुल हक रहमतुल्लाह ताला फरमाते हैं, वो नाकारा ये नहीं है, वो मेरे आका इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी। वो आए, दस्तरखान सजा, सबको कॉफी मिलती, चाय या कहवा। लेकिन आज तो रिवायत ही बदल गई। आज आने वाला इतना अजीमुश्शान है, आज आने वाला अपनी इतनी शान का मालिक है। अब तीनों चीजें बैठी हुई हैं, तीनों चीजें रखी हुई हैं, सब बैठे हैं। अब बात हो रही क्या चीज खाना है, क्या चीज पीना है। आपको क्या खाना है? चाय तो चाय ले लें, पानी पानी ले लें, कहवा कहवा ले लें, कॉफी कॉफी ले लें, जो आप चाहें ले लें। लेकिन निगाह भी तो सरकारे आला हजरत की है ना, किसी आम की निगाह थोड़ी नहीं है कि चाय उठा लो या कॉफी। कहते हैं सरकार जिस दर पर आया हूं मैं कुछ छोड़ने के लिए नहीं आया हूं, मैं कुछ छोड़ने के लिए नहीं आया हूं। इसमें जो जो आप अता करना चाहते हैं अता कर दे, जो जो आप अता। तवज्जो, तसव्वुफ के जानकार बताते, फिर अल्लाह के उन मुकद्दस वली ने दुनिया को दिखाने के लिए चाय कॉफी कहवा तीनों एक ही कप में डाला। लेकिन तसव्वुफ के माहिरीन बताते हैं दुनिया को तो चाय दिख रही थी, लेकिन अल्लाह के वली ने हजरत इमाम अहमद रजा को न जानी कितनी करामतों का मालिक बना दिया, न जाने क्या क्या अता कर दिया। फिर हजरत बुरहानुल हक रहमतुल्लाह तआला फरमाते हैं, कुछ दूर पे चले गए सरकार आला हजरत और वो वली, आपस में गुफ्तगू कर रहे हैं। उर्दू में कर नहीं रहे, मैं तो जानता हूँ उर्दू। अरबी में कर नहीं रहे, मैं भी जानता हूँ अरबी। फारसी में कर नहीं रहे, मैं भी पढ़ा हूँ फारसी। हिंदी में कर नहीं रहे, मैं भी जानता हूँ हिंदी। ना जाने किस जबान में दोनों आपस में बातें करते रहे।
क्या राजो नियाज की बातें होती रही। फरमाते जब सरकार आला हजरत वापस जाने लगे तो मैं तड़प करके सरकार की बारगाह में गया और फरमाने लगा, सरकार मेरे लिए दुआ फरमा दें, मेरे लिए दुआ फरमा दे। तवज्जो के साथ सुनो, मैं समझ रहा हूं कि आपको भी नींद आ रही है, मैं भी इंसान हूं, थक करके चला रहा हूं, मुझे भी नींद आती है। घबराने की कोई जरूरत नहीं है, 2-4 मिनट जब इतना बर्दाश्त करा है तो और भी बर्दाश्त कर लें। मेरे प्यारो सुनो, सरकार नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, हजरत बुरहानुल हक रहमतुल्लाह तआला फरमाते हैं, मैं उस मजदूब अल्लाह के वली की बारगाह में चला गया। सरकार हजरत बाहर निकल गए। मैं अर्ज करने लगा, ए मेरे सरकार कुछ मेरे लिए दादो नसीहत कर दे, मुझे भी कुछ अता कर दे, मुझे भी कुछ बातें बता दे, मुझे भी कुछ नसीहतें कर दे। सरकार फरमाते हैं, किस चीज की नसीहतें तुम्हें चाहिए? फरमाते कुछ भी नसीहतें कर दें, कुछ मेरी जिंदगी के लिए कर दें। फरमाते हैं अगर तुम्हें नसीहतें चाहिए तो मेरी तुम्हें नसीहत ये है, जिसके पीछे पीछे चल रहे हो उसी के कदम ब कदम चलते रहो, अल्लाह तुम्हें जन्नत अता कर देगा। आला हज़रत किसी आम शख्सियत का नाम नहीं है, जिसके पीछे पीछे चल करके अल्लाह जन्नत अता कर दे उसी का नाम सरकार आला हजरत। मेरे प्यारो वो है आला हजरत की जाते मुबारका। और रात भर मसलके आला हजरत, अब मैं उस गुफ्तगू की तरफ नहीं जाना चाहता, बड़ी लंबी हो जाएगी। मैं इस तरफ से थोड़ा सा टर्न लेकर के मौजू को बदल रहा हूं। आपकी जिंदगी जो जिंदगी हाजरा जिंदगी जो चल रही है हाजिरी तौर पर, मैं उस पर थोड़ा सा सोच रहा हूं कि पूरी रात हम लोगों ने महफिल करी, क्या करी? बोलो ना यार, ये क्या करा? महफिल करी ना, पूरी रात महफिल करी। मसलके आला हजरत जिंदाबाद, मसलके आला हजरत खूब चिल्ला चिल्ला करके करी। कभी तन्हाई में बैठ करके सोचना, आला हजरत के पैगाम को सुन लो, शायद तुम्हारी जिंदगी में काम आ जाए। मैं बता करके चला जाऊंगा, अगर तुमने अमल कर लिया तो मुझे यकीन है तुम यहां भी कामयाब हो जाओगे, मैदान महशर में भी कामयाब हो जाओगे। जिसका नारा लगाते, जिसका नाम ले ले करके जज्बात तारी होते, उस सरकार आला हजरत की कभी जिंदगी पढ़ो। वो सरकार आला हजरत बयान फरमाते हैं कि मैं तमाम किताबों को लिखते लिखते, तमाम तसानीफों को लिखते लिखते, 1000 से ज्यादा जिसने किताबें लिखी हों अपनी जिंदगी में, न जाने कितने किताबों और कितने मजमुओं को इकट्ठा कर दिया जाता है। लोगों ने कहा अगर सरकार आला हजरत को इतना मानते हो, मुझे बताओ कि सरकार आला हजरत ने दीन का कौन सा इतना बड़ा काम कर लिया था। मुझ जैसे नाकारों की जबान से निकलता है, जितनी किताबें सरकार आला हजरत ने लिखी, जितनी तसानीफें सरकार आला हजरत ने लिखी, सबको एक किनारे करो, फिर मुझे बताओ तुम्हारे पास क्या बचा है, फिर बताओ तुम्हारे पास क्या बचा। आज आलिम अपने खिताब को पूरा बगैर सरकार आला हजरत के कर नहीं पाता। कोई आलिम फतावा रज़विया को पढ़े बिना, सरकार आला हज़रत की किताब को पढ़े बिना किसी को जल्दी फतवा नहीं दे पाता। कोई भी शोरा आज हिंदुस्तान में मशहूर है तो वो सदका सरकार आला हज़रत का। हटा दो फिर क्या बचा। और वो आला हज़रत बयान फरमाते हैं, मैं अपने मुस्तफा की तारीफ तो लिखता हूं, लेकिन जब नमाज का वक्त होता है तो मैं नमाजें भी पूरी अदा करता हूं। सुभान अल्लाह। क्या करता हूं? पूरी। क्या पूरी? तवज्जो, पूरी। अगर कोई थकावट में रहे, कोई सफर में रहे, कोई बीमार रहे, तो अगर नफिल नहीं पढ़ा तब भी माफ होने के मसाइल हैं। बोलो, अगर कोई बीमार है, लेकिन सरकार आला हज़रत क्या कहते हैं? मैंने कहा सरकार आला हज़रत ने क्या कहा?
नहीं सुने? क्या कहा? पूरी जोर से बोल दो पीछे तक। पूरी नमाजें। अब जरा सोचो कौन से मसलक आला हजरत को हम मान रहे हैं। मेरा इमाम टाइम बट टाइम फजर भी पढ़ रहा, जोहर भी पढ़ रहा, असर भी पढ़ रहा, मगरिब भी पढ़ रहा, इशा भी पढ़ रहा है, चाश भी पढ़ रहा है, और दीगर नमाजें जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके से हमें अता करी गई, हम पढ़ रहे हैं। अगर आका पढ़ रहा, फिर गुलाम पर फर्ज होता है कि अपने आका के नक्शे कदम पे चले। बोलो चलोगे नहीं चलोगे? बोलो पीछे तक बोल दो इंशाअल्लाह। एक बात इस आला हजरत कॉन्फ्रेंस से मैं आपको दे करके जा रहा हूं कि कम से कम अगर आला हजरत को मानते हो तो नमाज़े पंजगाना पढ़नी पड़ेगी। और आला हजरत को तो बड़े बड़े नहीं समझ पाए, हम आप क्या समझेंगे? किसी कहने वाले ने कहा था आला हजरत को समझना किसी आम के बस के नहीं है, आला हजरत को समझना है तो कम से कम हजरत होना जरूरी, कम से कम। आम क्या समझेगा? आला हजरत की वो शान है। मेरे प्यारों, जरूरत यह है कि हम अपने गुनाहों से तौबा कर लें। वक्त कब आ जाएगा? मैं आज यहाँ पर आने वाला नहीं था, मेरे ऊपर जो बीती है मैं जानता हूँ। हमारे मोहल्ले के लोग बहुत ही अच्छा बच्चा था और कल उसको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फजल करम से औलाद अता करी गई। रात को 11 बजे उसे बच्चा पैदा हुआ और सुबह को अपने बाप को देखा भी नहीं, एक्सीडेंट में उसका बाप दुनिया से रुखसत हो गया। कोई किसी को बता करके मौत नहीं आएगी मेरे लाल। मेरे प्यारों, आज तुम अपने आप को समझ लो। उसको नहीं पता था, हमको भी नहीं पता है। अगर तुमको पता हो तो बताओ। कोशिश हमारी हो कि हम अपने गुनाहों से तौबा कर ले। अगर सच्ची आला हजरत को खिराज पेश करना है तो हमें पंजगाना नमाजें पढ़नी पड़ेंगी। बोलो पढ़ोगे नहीं पढ़ोगे? अगर सच्ची खैरात पेश करनी है जिस तरीके से सरकार आला हजरत ने अपनी माँ की ताज़ीम करी थी, तुम्हें भी अपनी माँ की ताज़ीम करनी पड़ेगी। अगर सच्ची खैरात पेश करनी है तो अपने बच्चों को तुम्हें तालीम याफ्ता करना पड़ेगा। अगर सच्ची खैरात पेश करनी है तो सिर्फ बाहर के आलिम के सामने जिंदाबाद नारे तकबीर नहीं, बल्कि जब मस्जिद का इमाम भी स्टेज पर बैठे तो उसी शान से नारे तकबीर और नारे रिसालत का नारा बुलंद करो, क्योंकि वो आलिम चंद लम्हे के लिए आया था, तुम्हें तादो नसीहत करके चला गया था। लेकिन ये वो आलिम है जो रात दिन 24 घंटे अपनी जिंदगी के वो लम्हा लम्हा तुम्हारे लिए खर्च कर रहे हैं। इस वजह से जरूरी है कि उनके भी उतनी ही ज्यादा ताज़ीम करो। और आला हजरत की शान इस बात के साथ मैं खत्म कर देता हूं कि सरकार आला हजरत को कभी वो मुफक्किर थे इस पे नाज नहीं था, मुजद्दिद थे इस पर नाज नहीं था, सूफिये दौरा थे इस पर नाज नहीं था, अल्लाह के वली थे इस पर नाज नहीं था, 105 या 108 उलूम फनून का माहिर होने पर इस पर नाज नहीं था। फिर आला हजरत सरकार आपको नाज किस पर था? तो सरकार आला हजरत बयान फरमाते हैं न ताक़ पर, न तकवा पर, न ज़ोदो इत्तका पर है, हमें जो कुछ नाज है मोहम्मद मुस्तफ़ा पर है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वाखिरु दामाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बाग बाग जाता हूँ मैं। गुलशन तराबाद इस्लाम जिंदाबाद, फ़ाइंदाबाद। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। रहमत लाखों सलाम शमए बज़ में हिदायत लाखों सलाम शमए बज़ में हिदायत लाखों सलाम
शहरयारे इरम ताजदारे हरम शहरयारे इरम ताजदारे हरम नौबहारे शफाअत पेला खो सलाम मुस्तफा जाने रहमत पेला खो सलाम शमअ बज़ में हिदायत पेला डाल दे क़ल्ब में अज़मते मुस्तफा डाल दे क़ल्ब में अज़मते मुस्तफा सैयदी आला हज़रत पेला हो सलाम मुस्तफा जाने रहमत पेला काश महशर में जब उनकी आमद हो और काश महशर में जब उनकी आमद हो और भेजे सब उनकी शौकत पेला खो सलाम मुस्तफा जाने रहमत पेला खो सलाम मुझसे खिदमत के कुदसी कहे हाँ रज़ा मुझसे खिदमत के कुदसी कहे हाँ रज़ा मुस्तफा जाने रहमत पेला खो सलाम शमअ बज़ में हिदायत पेला खो सलाम या नबी सलाम अलैका या रसूल सलाम अलैका या हबीब सलाम अलैका सलवातुल्लाह अलैका अस्सलातु वस्सलाम अला नूरिन मिन नूरिल्लाह व अला आलिका व सहाबिका जनाब सय्यदी मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अल्लाहु रब्ब मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबाद मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या इलाही रहम फरमा मुस्तफ़ा के वास्ते या रसूलल्लाह करम कीजिए खुदा के वास्ते मुश्किलें हल कर शहे मुश्किल कुशा के वास्ते कर बलाएं रद शहीदे करबला के वास्ते सज्जदी सज्जाद के सदके में साजिद रख हमें इल्मे हक दे बाकरे इल्मे खुदा के वास्ते कादरी कर कादरी रख कादरियों में उठा कद्र अब्दुल कादर कुदरत नुमा के वास्ते नैर शिद्दी शेर हक दुनिया के कुत्तों से बचा एक कारक दिवाहिद बेरिया के वास्ते करीम आकार सदा बंदा नवाला बादशाह देने आला पालनहारा ऐ ज़मीन व आसमान शजर व हजर बहर व बर जिन्न व बशर को पैदा करने वाले प्यारे रब बेशक तू ही दोनों जहान का खालिक व मालिक है तमाम तारीफ व तौसीफ तमाम हम्द व सना तेरी ही ज़ात बबरकात के लिए और बेशुमार दरूद व सलाम हो तेरे प्यारे हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पर। ए अल्लाह तेरी बारगाह में दुआ है शर शाम से लेकर के अभी तक जो भी नातो मनकबत पढ़े गए कुरान करीम की आयत करीमा पढ़ी गई ए अल्लाह जो भी खिताब करे गए तू बेहतर जानने वाला है, तू बड़ा करीम है, तू आलिमुल गैब व शहादा है, तू समी व बसीर है। तेरी बारगाह में दुआ है रब्बिल ज़ुल्लन वास्ता तुझे उस ज़ात का जिसके सदक़े में तूने पूरी कायनात को पैदा फरमाया। ए अल्लाह अभी तक जिसने भी पढ़ा या जिसने भी सुना अगर पढ़ने में कहने में सुनने में कोई लर्जिश या खता हो गई हो, ए अल्लाह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
वसल्लम के सदके तो फैल से तमाम गलतियों खामियों लर्जिशों को तू माफ़ फरमा। ए अल्लाह, हम जितने लोग यहाँ पर हाजिर हैं, उलमा हैं, शोरा हैं, सामाईन हैं, ए अल्लाह तलबा हैं, जो लोग मेरी माँ बहनें पर्दों की ओर से सुन रही हैं, जहाँ तक भी मेरी आवाज़ जा रही है, ए अल्लाह तेरी बारगाह में दुआ है जितने लोग इस महफिल में आए सबकी हाजिरी को कबूल फरमा ले। ए अल्लाह, जो किसी वजह से नहीं आ सके हैं तो उनके दिलों के राज को बेहतर जानने वाला है। ए अल्लाह, जो नहीं आ सके हैं उनको भी तो हिदायत अता फरमा। ए अल्लाह, उनकी गलतियों को माफ़ फरमा। ए अल्लाह, हम तेरे नाशुक्र बंदे हैं, ए अल्लाह हमें अपने शुक्रगुजार बंदों में शुमार फरमा। ए अल्लाह, हमारी मुश्किलों को आसान फरमा, बेशक तू ही दोनों जहानों की मुश्किलों को आसान फरमाने वाला है। ए अल्लाह, हम तेरे नाकारे बंदे हैं, हमें मांगने का सलीका नहीं पता, लेकिन तू तो करीम रब है, तू तो रहीम रब है, तू ही सत्तार है, तू ही गफ्फार है। ए अल्लाह, तुझे तेरी रहीमी करीमी का वास्ता, ए अल्लाह, शुरू शाम से लेकर अभी तक जो कुछ भी पढ़ा गया, जो उसका तू सवाब अता फरमाना चाहता है, सबसे पहले हुजूर अकरम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पेश कबूल फरमा। हुजूर के सदके तो फैज़ तमाम या तमाम शोदा तमाम खुदूब तमाम अज़वाज अगवाद और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तमाम अज़वाज बिलखुसूस हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फैज़ से तमाम अव्वलीन व आखिरीन गुज़र करने के बाद आज की इस महफिल का सवाब खुसूसन बिलखुसूस पीर पीरा मीरे मीरा हुजूर सज्जदी व सनदी आकाई व मौलाई व मलजाई सज्जदी सरकार आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा खां फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाहि तआला अलैहि की बारगाह में पेश से कबूल फरमा। ए अल्लाह, इस पाक महफिल की बरकत से सरकार आला हज़रत के फ़यूज़ व बरक़ात को हम सब पर आम फरमा दे। ए अल्लाह, सरकार के दर्जात को बुलंद व बाला फरमा दे। ए अल्लाह, तुझे तेरी रहीमी करीमी का वास्ता है, जो यहाँ के इमाम साहब हैं, जिन लोगों ने जलसे को सजाया है, ए अल्लाह, जिस तरीके से सामियाने सजाए गए हैं, जिस तरीके से लाइटें लगाई गई हैं, जिस तरीके से यहाँ से रोशनी हुई है, ए अल्लाह, इस अंधेरों में जिस तरीके इन बच्चों ने मिलकर के रोशनी अता करी है, ए अल्लाह, तेरी बारगाह में दुआ है इस महफिल की बरकत से हम तमाम के दिलों में जो अंधेरे हों, ए अल्लाह, उसमें भी इस महफिल की बरकत से रोशनी अता फरमा दे। ए अल्लाह, जिसने भी महफिलों को सजाई है उनके दिलों को नूर से मुनव्वर फरमा दे। ए अल्लाह, उनके दिलों से हर तरह की अंधेरों को दूर फरमा दे। ए अल्लाह, तेरी बारगाह में दुआ है रब्बे सुमन, जो लोग बेरोजगार हों गैब से उन्हें रोजी अता फरमा। ए अल्लाह, जो परेशान हाल हों गैब से उनकी परेशानियों को दूर फरमा। ए अल्लाह, जो बीमार हों उनको सेहत व शफाए कुल्ली अता फरमा। बिलखुसूस तेरी बारगाह में दुआ है रब्बे सुमन, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी आल के सदके फैल से इस मोहल्ले पर इस महफिल की जगह से लेकर के जहाँ जहाँ से भी लोग इस महफिल में आए हैं, उनके आने की बरकत से उन तमाम मोहल्लों में अपनी रहमत अनवार की बारिशें अता फरमा दे। ए अल्लाह, उनके बच्चों को इल्म दीन और इल्म दुनिया अता फरमा। ए अल्लाह, इस तमाम दुनिया में हमें जलील ख़ार होने से महफूज अता फरमा। ए अल्लाह, हमारी इज्जत व जिल्लत का तू ही मालिक है। ए अल्लाह, हमारी जिंदगी मौत का तू ही मालिक है। ए अल्लाह, हमारी रिज़्क़ का तू ही मालिक है। तेरी बारगाह में दुआ है रब्बे ज़ुल्मन, जलील ख़ार होने से महफूज फरमा, इज्जत अता फरमा। ए अल्लाह, गैब से रोज़ी अता फरमा, हमारी रिज़्क़ का भी तू ही मालिक है। ए बारिला, हमारी जिंदगी मौत का भी तू ही मालिक है। तेरी बारगाह में दुआ है रब्बे ज़ुल्मन, बेशक हम तेरी जानिब से आए हैं और एक दिन तेरी जानिब लौट करके जाना है। ए अल्लाह, जब दुनिया से आखिरत में जाने का वक्त हो, दुनिया से कब्र में जाने का वक्त हो, ए अल्लाह, इस दुनिया से जब रुखसत होने का वक्त हो, मौत तो दे परवरदिगार, लेकिन हमें भी शहादत की मौत नसीब फरमा। ए अल्लाह, शहादत की मौत नसीब फरमा। ए अल्लाह, शहादत की मौत नसीब फरमा। ए अल्लाह, शहादत की मौत नसीब फरमा। ए बारिला, शहादत की मौत नसीब फरमा। ए अल्लाह, तुझे तेरी रहीमी करीमी का वास्ता, ए अल्लाह, तेरे महबूब को नबूवत और रिसालत का तुझे वास्ता, अगर बात है तो अल्लाह हमारी जायज़ दुआओं को कबूल फरमा ले। ए अल्लाह, यहाँ के इमाम और जो यहाँ के रहायशी उलमा हैं, इनके इल्म में उम्र में बेपनाह बरकत अता फरमा दे। ए अल्लाह, हमें सीधी राह चला जिससे तू और तेरा नबी राजी है। ए अल्लाह, उस राह से बचा ले जिस पे तेरा गज़ब
नाज़िल होता है। ए अल्लाह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फैल तेरी बारगाह में रब्बिल ज़मान, हमें मांगने का सलीका नहीं पता, जो हम मांग सके वो भी, जो हम नहीं मांग सके वो भी, तू हर चीज को बेहतर जानता है। तेरी बारगाह में इल्तिजा है, हमारी तमाम जायज दुआओं को कबूल फरमा। ए अल्लाह हमारी तमाम जायज दुआओं को कबूल फरमा। इन्नल्लाहु व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन जद्दिल हसन वल हुसैन व अला आलि सय्यदिना मौलाना मुहम्मदिन मादलिल जूद वल करम बारिक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातु व सलाम या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़ि नूर अर्श मुहम्मदिन व अला आलिहि व असहाबिहि अहले बैत ज़ुर्रिय्यत अजमईन बिरहमतिका आमीन बहक ला इलाहा इल्लल्लाह बहक ला इलाहा इल्लल्लाह बहक ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह।